चलो तब तक एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सिंपली ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट जो इस बार आ रहा है ना बच्चे, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू है ए वेक्टर, ए वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है। और एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर रिजल्टेंट के बीच 30 डिग्री है। क्लियर। ए का लेंथ दे रखा है मान लो 5 और बी का लेंथ दे रखा है 10। क्या ड्रॉ कर पाओगे क्या? डायरेक्शन किसी का भी नहीं दिया है, किसी एक का मानेंगे उसके हिसाब से बाकी सारा को करेंगे, है कि नहीं बच्चे? कोशिश करो पैरेललोग्राम लॉ से भी वो हो जाएगा तो बाद में अपन ट्रायंगल लॉ से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसा जैसा बोलते जा रहा है करते जाओ। सर कर लिया। कर लिया क्या? चलो मैं भी कर रहा हूँ, तुम सब भी करो, ओके। और आंसर मिलाना। इसको मान लेते हैं ये वेक्टर, ठीक। रिजल्टेंट जो है वो कैसा है परपेंडिकुलर है किसके, ये वेक्टर के। ठीक। और क्या दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड यदि 5 है तो बी का होगा 10 और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कहाँ से? आर से। ये लग रहा है कि नहीं? ठीक। अच्छा देखो अपन पैरेललोग्राम यदि बनाए, ठीक, पैरेललोग्राम यदि बनाए, अपन पैरेललोग्राम किसको लेकर बनाते थे? दोनों को साइड को मानते हो। हाँ तो ये लग रहा है ऐसा होगा, इसका मतलब ये थोड़ा सा यहाँ होगा, ये ज्यादा बड़ा हो गया। और आर जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, आर यहाँ तक जाएगा। ए कहाँ तक जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, है कि नहीं? तुम्हारा हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा बना हो, है ना, आर छोटा हो गया हो ये वो, ठीक। अब देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, आर जो होगा इतने मैग्नीट्यूड का। कर पाया क्या? बेसिक जो तुम्हें आना मतलब बनना चाहिए था तुमसे वो इतना तक जरूर बनना चाहिए कि ए हो जाएगा इधर, आर हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक। और बी किधर की तरफ होगा, बी 30 डिग्री बनाते हुए होगा, ठीक, 30 डिग्री। उसके बाद पैरेललोग्राम तुम बनाओगे ऐसे करके, ठीक। क्लियर क्या? तो अब देखो ये ऐसे में तो ये इधर आ जाएगा ना रिजल्टेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसे आगे करना पड़ेगा और आगे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। तुम्हें समझ में आया क्या? तुमसे जो बनना चाहिए था इतना तक बनना चाहिए था पहले। उसके बाद अब मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बन जाए प्रॉपर, उसके लिए थोड़ा मैग्नीट्यूड एडजस्ट करेंगे। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? हेलो सर, और एक बार रिपीट कीजिए। सर समझ नहीं आया। रिपीट कीजिए ना। अच्छा रिपीट करते हैं। क्या क्या बोला जा रहा है बच्चे, ये लाइन पढ़ो। आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो आर पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ना, ए वेक्टर ड्रॉ कर लिए। आर क्या बोल रहा है, आर परपेंडिकुलर है, मतलब आर का डायरेक्शन क्या होगा, क्या ये होगा क्या, ये होगा क्या? अभी सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन हाँ कर रहे सर। हैं, ठीक। बी वेक्टर बोल रहा है आर वेक्टर से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखो
यदि हम 30 डिग्री इधर बना देंगे, इस साइड बना देंगे, तो क्या पैरेललोग्राम यदि बनेगा किसी भी हालत में रिजल्टेंट क्या उसका डायगोनल हो पाएगा क्या? नहीं नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना नहीं पड़ेगा, सर। बी किस डायरेक्शन में होगा, बी इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब देखो इतने तक में तो किसी को डाउट नहीं, नहीं ये तो सर। इंफॉर्मेशन की मदद से किया है कि नहीं? नहीं अच्छा ये वाला इंफॉर्मेशन हमें लग रहा है कि ये उतना सही नहीं है, ये वाला गलत हो सकता है, इसको कट करो। थीटा दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता है, ठीक, इसको हटाते हैं। ठीक, अब बच्चे देख लो अपने को क्या क्या पता चल गया, तीनों का डायरेक्शन पता चल गया। मतलब एक ये होगा साइड लेंथ और ये क्या होगा, साइड लेंथ होगा, है कि नहीं? ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। इस दोनों को साइड मानते हुए पैरेललोग्राम क्या ड्रॉ कर सकते हैं क्या अपन? ताकि कंडीशन ये है, ताकि डायगोनल क्या हो, ये डायगोनल का काम करे। समझ में आया क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट है। ठीक, तो अब देखो कैसे करेंगे फिर। अब पैरेलल बढ़ाओ, यहां से मान लो कि हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किसके पैरेलल, बी के पैरेलल जा रहा है। तो अब देखो यहाँ मिलेगा रिजल्टेंट, इसको बी के पैरेलल जा रहा है क्या? अब इसका मतलब बी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, यहाँ तक होगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे बन पाएगा, है कि नहीं? तब हो जाएगा क्या, डायगोनल इस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा। आया क्या समझ में? सर तब फिर जब थीटा दिया रहेगा तब मतलब मैग्नीट्यूड दिया नहीं रहेगा ना? नहीं, नहीं दे भी सकता है। मान लो कि एक का दिया दूसरा का नहीं दिया, एक का दिया दूसरा का नहीं दिया। समझ में आया क्या? क्लियर? सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। डाउट हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, कैसे 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 लग रहा है। चलो कोई नहीं, क्या था फिर से बताता हूँ, है ना। अभी देखो अपने पास दो लॉ है, ओके, दोनों से करेंगे। लग रहा है वेट करने के चक्कर में गलत क्वेश्चन उठा लिए। देखो बच्चे अपने को क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया नहीं है ना। क्या क्या आइडिया दिया हुआ है, दिया हुआ है रिजल्टेंट जो होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर मान लो ये है, तो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट बताओ पैरेललोग्राम में कहाँ, हेड से जाता था या टेल से जाता था? टेल से जाता था। टेल से। तो मान लेते हैं ये है डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट का। ठीक, रिजल्टेंट का। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि बी वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो दो पॉसिबिलिटी है कि ये 30 डिग्री बनाते हुए जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये 30 डिग्री बनाते हुए जाए। तो बी ग्रीन वाला होगा या ब्लू वाला? ब्लू वाला नहीं हो सकता है वो, इसलिए क्योंकि यदि हम ब्लू वाले को बी मानते हुए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे ना, तो क्या कभी भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो पाएगा क्या? नहीं रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला तो नहीं हो सकता है। गलत है। अगला दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रह रहा है कि बी जो होगा लेफ्ट साइड होगा। क्या इस केस में क्या पॉसिबल है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए? बताओ, इस केस में पॉसिबल है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए? अच्छा कोई जरूरी है कि बी का एरो, ध्यान से, कोई जरूरी है कि बी का एरो जो हम प्लॉट किए हैं इतना ही होगा, बड़ा नहीं होगा या छोटा नहीं होगा? कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में दिया है क्या? ये तो अपने इसको तो नहीं एडजस्ट कर सकते हैं ना बच्चे, हाँ सर, हाँ हाँ सर। इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो पैरेललोग्राम बने
वो कैसा हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रिजल्ट कैसा? तुम्हें जो आया diagonal समझ हो। में क्या ये? जो समझ में डायगोनल, आया आया जो सर। हाँ, जो आया डायगोनल हो वो क्या हो, परपेंडिकुलर। इस तरह से मैनेज करना है Perpendicular। ए और बी के मैग्नीट्यूड को, लेंथ को, है ना, क्योंकि लेंथ तो दिया नहीं हाँ है सर। 2 होगा या 4 होगा, ठीक, इस हाँ तरह सर। से। तो अब मान लो कि अपन यहाँ किए, ठीक, उसके बाद पैरेललोग्राम बना के कोशिश करते हैं कि अब वो होगा कि नहीं, है कि नहीं। पैरेललोग्राम बनाए तो ये क्या हमें लग रहा है क्या आया, देखते हैं। नहीं। नहीं आया, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा और होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ तो पहले पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं रिजल्टेंट को ही, ठीक। पहले उसके रिजल्ट को draw उसके करो। बाद दूसरे तीसरे को करके कटिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, है कि नहीं। यहाँ कट कर हाँ गया, सर। ये यहाँ कट कर गया, और इस हिसाब से इसको बढ़ा लेंगे। इस बार आया क्या समझ में? हाँ आया सर। सर। हाँ सर। ठीक, हाँ सर। बोलो बोलो। हाँ सर आया। ठीक, देखो यही इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन देता हूँ, ताकि तुम्हें ये जो चीजें यूज आए ना बेसिक, सब कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक। फिजिक्स में कब टॉपिक समझ में आना बंद हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है, ओके। तरीका यही है कि पुराने चीजों को अच्छी तरह से क्लियर करते जाओ, ठीक? इस तरह से क्या तुम प्लॉट कर लोगे क्या? 30 degree। होमवर्क हाँ एच सर। डब्ल्यू नोट करो। रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, मेक्स 60 डिग्री विद ए इन एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बोल रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या, ऊपर होगा या नीचे। ए से 60 बना रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ऊपर वाला होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ठीक, बी वेक्टर जो है वो बना रहा है 30 डिग्री, मेक्स 30 डिग्री विद आर वेक्टर। अब यहाँ नहीं दिया है तो कॉमन सेंस लगाना कि कौन सा पॉसिबल है, ड्रॉ करना है। अब यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक, कर लेना, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ, सब सारे ज्वाइन कर लिया। सर कौन सा डिटेल देना होगा? डिटेल्स कुछ नहीं, ड्रॉ कर देना है जस्ट, ठीक। सर एंटी क्लॉकवाइज के बारे में एक बार और। एंटी क्लॉक जैसे ए वेक्टर मान लो बच्चे ये ड्रॉ किए, तो रिजल्टेंट बोल रहा है क्या होना चाहिए, 60 डिग्री बनाना चाहिए। तो 60 डिग्री देखो यहाँ से, सिक्सटी डिग्री यहाँ से देखो, ऊपर भी तो हो सकता है ना और नीचे भी हो सकता है, हाँ हाँ ठीक इधर सर। है। की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ और सर नीचे आया सर। वाला क्लॉकवाइज। नीचे वाला क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे वाला क्लिक। वो नीचे वाले के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है रे, वो तो अब बी तुम सोच कर ड्रॉ करोगे ना, जैसे बी इधर मान हाँ लो सर ड्रॉ वो कर आ लिए। जाएगा। सर वो क्लॉकवाइज होगा। मैं ही सॉल्व कर देता हूँ ना, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, तुम फिर ड्रॉ करना है कि नहीं। सर नहीं, सर नहीं, हम कर नहीं लेंगे। होमवर्क आगे है, बढ़ो। होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल मेथड, ओके। अब इसमें अपन समझेंगे बच्चे कि हम कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। देखो मैग्नीट्यूड निकालना हाँ सर। बिल्कुल बहुत ही आसान है ना, एकदम ट्रिगोनोमेट्री का खेल है, ठीक। और ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा, तुम्हारे काम चल जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला से भी, है ना, यदि तुम्हें तरीका ना समझ में आए। पर मैं बताऊंगा कि तरीका भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। उसके लिए हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा साइड में ट्रिगोनोमेट्री का गेम खेलते हैं, ओके। वो क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये एक दे रखा है, ठीक तुम्हें। अरे म्यूट कर लो बच्चे। 60 डिग्री 10 मीटर, क्या ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, बता पाओगे क्या?
चैट बॉक्स में टाइप करना, चैट बॉक्स में ए कितना होगा और बी कितना होगा ये बताना है। ए कितना होगा चैट बॉक्स में, क्योंकि यदि तुम यहाँ आंसर बोल दोगे तो बाकी गलत भी होगा तो बाकी सब उसको प्रूफ करेगा, है ना। सही होगा तो करेगा ही, है कि नहीं। चैट बॉक्स में ए का वैल्यू कितना होगा और बी का वैल्यू कितना होगा। परिंदों 8 and 6 गलत। किसी ने बोल रहा है 5, देखते हैं बी 5√3 देखते हैं। पचहत्तर 20 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो क्या। किसी ने बोला क्या ए होगा 5, बी होगा 5√3 देखते हैं। ए सर का हाँ यही है, अच्छा यही यही है है क्या, आंसर। देखते हैं देखते हैं सर अधिकांश एक बार बच्चे। एकदम पहले से रिपीट कर देंगे, वो मेरा नेटवर्क खराब था तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, तब तक बाकी सॉल्व करने में बता देता हूँ, है ना। देखो ये रेड वाला ट्रायंगल दिया है, ये 10 मीटर दे रखा है, ये एंगल साइड 60 डिग्री दे रखा है। तो तुम्हें ये वाला लेंथ ए है तो वो कितना होगा, और ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर बी है तो वो कितना होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक, अब चलो जिसका ये आ गया होगा, ये कितना आएगा बच्चे, सबके सब निकालो। 5। सर 5 आएगा सर। ए जो है वो इतना ही है, ए जो है वो इतना ही है, बी जो है वो इतना है। चलो इतना कर लिया। अब देखो ये सब पुराना चीज है, अब जो जितने ज्यादा फास्ट होगे उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे, है कि नहीं। ठीक वैसे ही जो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो, थोड़ा सा फास्ट हो तो है कि ना, वो ऐसे ही ओरली कर लेगा एडिशन सबको, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे करते रहना उंगली पे। तो इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है ताकि तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, अच्छे हो, है ना। क्लियर क्या। अब पूछा जा रहा है कि ओपी लेंथ, ग्रीन जो तुम्हें दिख गया, अब देखो आगे बढ़ गया चीजें। तुम लोग को कई बच्चे उसी पर अटके होंगे कि कैसे आ गया 5, कैसे आ गया 5√3। चलो जब भी कभी ऐसा सीन दिखे ना, तो ये जो लेंथ आ जाता है सामने का, ये कितना, ये देखो हाइपोटेनस 10 है तो 10 cos 60 इसको लिखेंगे, है ना। और परपेंडिकुलर वाले को लिखेंगे 10 sin 60। समझ में आया क्या, जब भी ऐसा दिखे तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा बच्चे, और इसको सॉल्व करोगे तो 5√3 आएगा। अब बताना यदि कोई पूछ ले कि ओपी बता दो, ओपी लेंथ कितना होगा, ओपी लेंथ कितना होगा, ओपी कितना होगा। तुम्हें अब ओपी दिख रहा है क्या, ओ यहाँ है, ओपी यहाँ है, तो ओपी लेंथ कितना होगा, क्या निकाल पाओगे क्या। ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस करके एक टॉपिक होता है 9th 10th में, उसमें पढ़ाया जाता है, पर तुमने पढ़ा या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्या है कि कुछ के सिलेबस में होता है कुछ के नहीं होता है। ओपी क्या निकाल पाओगे क्या, हाँ सर। निकालो। कितना आएगा बताओ।
10√3। गलत आ रहा है, मुझे लग रहा है। सर ओहो 5√19। हाँ, कुछ ऐसा ही आ सकता है। 5√9। चलो ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चे? ओपी स्क्वायर बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में यदि अपन देखेंगे तो ओपी स्क्वायर बराबर ओक्यू स्क्वायर होगा प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा, है कि नहीं? पी क्यू तो दे रखा है तुम्हें कितना? 5√3। क्या ओपी बता पाओगे क्या? ओपी क्या हो जाएगा? 15 + 5 20 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे? हो जाएगा कितना? तो इसका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, हाँ आ सर। जाएगा। अब कुछ नहीं सर। रहा, अब हाँ बोले सर, तो क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, अब 5√19। इसको सॉल्व करना रह जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक? आगे बढ़ूं, इसको सॉल्व करके जो आ जाए कैलकुलेशन में, तरीका बस ये है, अपने को तरीका पे फोकस करना है, ठीक? आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान रखने वाली बात ये सर है कि सर सर ये बोलो। फॉर्मूला पाइथागोरन फॉर्मूला है ना? पाइथागोरस थ्योरम है, बिल्कुल। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये जस्ट ऐसा टाइम पास क्वेश्चन था, ओके? सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड इसका लेना देना नहीं, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए आ गया। और ये आना चाहिए क्योंकि ऐसा टाइप का काम आएगा आगे। इस यहां से चाहो तो तुम एक रिजल्ट याद रख लो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये एंगल थीटा हो, ये मान लो कि दे रखा है साइड लेंथ एक्स, क्लियर क्या? ये बेस जो हो जाता है, म्यूट कर लो बच्चे, बेस जो हो जाता है वो हो जाता है एक्स कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा में बेस आता है ना, बेस हो जाता है एक्स कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे? परपेंडिकुलर एक्स साइन थीटा। अगले बार इससे याद रह जाएगा क्या ये? सर कैसे आया, समझ नहीं आया। देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक्स है तो बेस बराबर क्या आ जाएगा? एक्स cos थीटा। समझ में आया क्या? ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। और उसी तरह साइन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ एक्स, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एक्स साइन थीटा। ये पुरानी बातें हैं, अब इसमें मत बोल देना कि समझ नहीं आया। क्लियर क्या? इस तरह की बातें हो तो तुम्हें याद रहना चाहिए ये चीज, ठीक? आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो हाँ सर। आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। चलो अपना अब आ गए किसमें? पैरेललोग्राम। ये था ए और ये था बी, है कि नहीं बच्चे? तो ए ये हो गया, इस टाइप का पहले था, है कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे अपन? मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक? तो प्लॉट करते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक? ठीक। अब पैरेललोग्राम यदि हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा अपने को? ठीक। रिजल्टेंट कैसा होगा? रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक? अब देखो, अब क्या बच्चे कि मान लो कि अपने को ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल को तो अपन थीटा से लिखते हैं ना, किससे लिखते हैं? थीटा से, ठीक? अच्छा देखो बच्चे, बी को यदि हम पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए बी को, तो देखो ये भी तो क्या बी वेक्टर का ही तो काम करेगा ना फिर। बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए, ये बी वेक्टर का काम करेगा, है कि नहीं बच्चे? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और देखना, यहाँ यदि अपन ट्रायंगल बना लें ये, ठीक? तो देखो यहाँ ये एंगल था थीटा, ये एंगल कितना था? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये दोनों पैरेलल थीटा। लाइन है और ये है, तो ये कौन थीटा सा होगा एंगल सर। कहलाता है? एकांतर कोण, है कि नहीं? हाँ और सर। इंग्लिश में क्या हुआ? ऑनर ऑफ कौन? ऑनर ऑफ कौन सर? अनुरूप कोण।
हाँ वही। अच्छा अनुरूप ठीक है, करेस्पॉन्डिंग ठीक है। एंगल। अनुरूप। ओके ठीक है, तुम्हें ज्यादा आता है। ओके आगे बढ़ते हैं। वो थीटा नहीं तो सर, यहाँ हम भी लोग क्या, को ज्यादा नहीं आता। चलो ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा, वो एकांतर नहीं, वो कुछ और होगा जो तुमने बोला वो थीटा। ठीक, तो ये हो गया। इसको भी अपन थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। अच्छा देखो इसका लेंथ, ये जो अपन लास्ट ये वाला जो लेंथ अपन ड्रॉ किए हैं, इसका लेंथ कितना है, बी वेक्टर है तो इसका लेंथ क्या बी होगा क्या। तो सोचो ये वाला लेंथ कितना होगा, थीटा तुम्हें पता है, अभी बात किए थे, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख जाए, यहाँ थीटा हो और यहाँ बी हो, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। तो बी टेन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा। बी साइन थीटा, बी साइन थीटा सर, बी साइन और बी कॉस थीटा। बेस ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये बी कॉस बी थीटा है कि cos नहीं। थीटा। हाँ सर। क्या हुआ, हाँ अभी 7 मिनट है। और ये वाला कितना है, ये वाला लेंथ तो ए है कि नहीं। अब देखो अपने को चाहिए कौन सा, रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये ब्लैक वाले एरो का लेंथ चाहिए है कि नहीं। हाँ सर। क्या ब्लैक वाले हाँ, सर। एरो का लेंथ हम निकाल पाएंगे, ये ओ मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, तो क्या ब्लैक वाला का लेंथ ट्रायंगल ओ पी क्यू का हाइपोटेनस हो जाएगा क्या। हाँ और हाइपोटेनस निकालने के लिए अपने को बेस पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर है कि नहीं। बेस कितना, बेस ओ हाँ, सर। क्यू कितना बोलेंगे, ए या बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा, कोई जरूरी थोड़े है जो पूछ रहा हूँ वो ऑप्शन में मैं दूंगा ही। पी क्यू बोले, परपेंडिकुलर बोले तो बी साइन थीटा। क्लियर क्या, तो क्या अपना ओपी आ जाएगा क्या, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या बच्चे समझ में आया क्या। हाँ सर। तो करोगे ना तो नहीं ये सर। आ जाएगा, सबका वैल्यू सब रखोगे ना तो बच्चे ये आ जाएगा। ये मैं अब नहीं कर रहा हूँ आगे, यहाँ तक तरीका था, उसके बाद गणित है, मैथ्स है कि नहीं। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया क्या। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है बच्चे वो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बोलो बच्चे। बी साइन स्क्वायर थीटा। बी साइन स्क्वायर थीटा कहाँ की बात कर रहे हो, आपने तो लिखा ही नहीं सर, पी क्यू स्क्वायर बना। मैंने बोला कि यहाँ तक क्या है कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्या, यदि तुम ओ क्यू का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू रखोगे ना, कौन सा वैल्यू रखना है, ओपी का वैल्यू ये रख दोगे, पी क्यू का वैल्यू ये रखोगे है ना, और उसको सॉल्व करोगे ना फिर तो आंसर आएगा वही जो मैंने लिखा लास्ट में। क्लियर क्या, बोलो तो वो भी टाइम पास कर लें। नहीं सर, अपने को ये रिजल्ट याद रहना। किसका ज्यादा नॉइज कर रहा है भाई, चलो ये हो जाएगा ठीक। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, कहानी में और भी कुछ है, सबको थोड़ा सा। कहाँ ए प्लस बी, सर वो पी क्यू का स्क्वायर भी तो आएगा ना। तो वो मैंने रख के सॉल्व कर दिया है, उसको रख अंदर ही रख के सॉल्व कर दिया। ये भगवान, डायरेक्ट आंसर किया है। मैंने वो टाइम पास वाला चीजें को स्किप कर दिया यार, तुम समझ नहीं रहे हो। चलो ठीक, कब करते हैं पूरा। देखो यहाँ रखेंगे क्या होगा, रूट अंडर, अरे म्यूट करो सबका सबके सब म्यूट करो। ओ क्यू देखो, ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू बराबर, अरे म्यूट करने बोले उसका नेटवर्क ही खराब होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा।
मुझे भाई म्यूट करने में उधर टाइम पास हो जाता है, वो वाला क्लिक करो फिर सबको म्यूट करो, डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलो क्या लिखेंगे, ओ क्यू कितना है बताओ, ओ क्यू है ए प्लस, ओ क्यू क्या है, cos थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा। टाइम पास करवा रहे हो, चलो ठीक है। पी क्यू क्या सर है, ठीक है, नहीं बी साइन सर थीटा। समझ गई। हट, मैं नहीं मान सकता। चलो अगले देखते हैं, इसको करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बताऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos थीटा, ठीक, प्लस यहाँ देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। यदि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ लिखोगे ना प्लस में, बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में मिलकर आ जाएगा 1। बोलो तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ बी स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा अपने को 1, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सिर्फ आएगा, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वही आ गया, क्लियर क्या, हाँ सर। वही आ गया, ठीक। हाँ सर। इसको हटा रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। चलो तो वो रिजल्ट याद रहना चाहिए सबको। इसको कहाँ ले जाऊं, इसको यहाँ रखते हैं। सर अभी तो मतलब इसने ऐसा करके दिया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सर उसमें वैल्यू दिया रहेगा ना मैग्नीट्यूड का। हाँ हाँ हाँ, अभी तो बस तरीका सीखते हैं ना कैसे निकालते हैं, ठीक। अब देखो अपने को 10 अल्फा और 10 बीटा ये सब भी निकालना है, क्लियर क्या। 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या होता था बच्चे, अल्फा ये होता था क्या, रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना है, ठीक। अब देखो तुम बड़े वाले ट्रायंगल ओ पी क्यू में यदि बात करो, कहाँ ओ पी क्यू में, तो क्या हम 10 अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 10 अल्फा क्या लिखाएगा बच्चे, 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, बेस बी पी साइन क्यू, थीटा बी साइन थीटा, अपॉन बेस कितना, ए प्लस बी बाय ए प्लस ए प्लस बी साइन cos थीटा। cos थीटा। क्या मैं वो ऐसे लिखूं क्या, पी क्यू बाय ओ पी ओ क्यू, या आ गया। ये क्या लिखाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या पी क्यू बाय ओ क्यू, इतना, ठीक, ये रह जाएगा, ठीक। किसी को कोई डाउट, नो सर। नो अब देखो सर। कुछ चीजें समझने वाला है ना।